लम्हा तारीख में खुश आमदीद। मैं हूं सैथी उलेंस्की। ईद मिलाद मसीह की कहानी की तारीखी बयान में सिर्फ एक किरदार अहम है और वो यकीनन हमारे आका जनाब मसीह हैं, जो खुद चरनी में पड़े हुए थे। लेकिन एक सानवी किरदार भी है जो मौला कायनात के बाद ईद मिलाद मसीह की कहानी के सिलसिले में आसानी से पहचाना जा सकता है। 2000 बरस से मसीही दुनिया में बहुत से लोग इस अजीम खातून की जन्नत की मलिका के तौर पर इबादत करते हैं, वो उन्हें पुकारते हैं और यहाँ तक कि जनाब मसीह के साथ शरीके साथी के तौर पर भी। लेकिन तारीख की कहानी ने एक नौजवान आजिज यहूदी लड़की की एक बहुत मुख्तलिफ कहानी बयान करती है, जिसे खुदा ताला ने कायनात के निजात दहिंदा की वालिदा बनने के लिए खुद मुंतखब किया था। जनाब मसीह की वालिदा बीबी मरियम नासिरी। इंजील शरीफ के मुसन्निफ हजरत लूका हमें बताते हैं कि बीबी मरियम गालिबन पहली सदी कबल मसीह के आखिरी यहूदिया के इलाके में रहने वाली एक बहुत ही नौजवान खातून थी। जब उन पर फरिश्ता जिब्राइल नाजिल हुए, खुदा ताला के पैगाम रसा ने उनसे फरमाया कि अगरचे वो कुंवारी हैं लेकिन वो हामिला होंगी और एक बेटे को जन्म देंगी जो कि मसीहा होगा, जिसका तवील अरसे से इंतजार है। वो मसीहा अपनी कौम को निजात दिलाएगा। अब किताब मुकद्दस की तारीख में यहूदियों की मौजज़ाती पैदाइश आम थी, लेकिन कोई भी इससे ज्यादा मौजज़ाती नहीं थी। बीबी मरियम जो एक पुरअज़्म खादिमा थी और खुदा ताला के वादों पर ईमान रखती थी, उन्होंने खुशी से इस्तात की। जल्द ही उनके शौहर हजरत यूसुफ भी फरिश्ते से मुलाकात के बाद अपनी मंगेतर के ईमान में शामिल हो गए और वो दोनों निजात दहिंदा को अपने बेटे के तौर पर पालने लगे। हम बीबी मरियम को एक बार फिर उस वक्त देखते हैं जब जनाब मसीह जवान थे और उसके बाद उनकी मौत के वक्त और उसके बाद जी उठने के बाद उन्हें जनाब मसीह की वफादार शागिर्दों में शामिल किया गया। मुहक्किकीन का ख्याल है कि रिवायत के मुताबिक बीबी मरियम उस वक्त एक नौउम्र लड़की थी जिसकी उम्र 13 से 18 बरस के दरमियान थी जब उन्होंने हमारे मौला कायनात की वालिदा बनने का शर्फ हासिल किया। कुछ रवायात हमें बताती हैं कि उनके और हजरत यूसुफ के और कई बच्चे हुए, जिनमें इंजील शरीफ के मुसन्निफ हजरत याकूब और हजरत यहूदा भी शामिल हैं, जो जनाब मसीह के छोटे भाई थे। अब हमें इस सवाल का जवाब देना है जिसने कई तरीकों से बीबी मरियम की 2000 बरस की विरासत की वजाहत की है कि क्या वो बेगुनाह थी? क्या उनकी इबादत हम कर सकते हैं या नहीं? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। बीबी मरियम एक गुनहगार थी जिन्हें निजात दहिंदा की जरूरत थी। दर हकीकत हजरत लूका की इंजील एक बाब में खुशी मनाने की उन दुआ में जब उन्हें अपने हामिला होने की खुशखबरी मिलती है तो खुदा ताला को खुदावन मेरा निजात दहिंदा कहती हैं। बेगुनाह लोगों को निजात दहिंदा की जरूरत नहीं है, लेकिन गुनाहगार को जरूर है और बीबी मरियम का शुमार उनमें होता है। अब कुछ मसीही रवायात ने गलती से बीबी मरियम को बुत परस्ताना इबादत और ताजीम की सतह पर पहुँचा दिया है, यहाँ तक कि उन्हें जनाब मसीह के साथ शरीक इबादत भी करार दिया गया है। फिर भी ये नहीं कहा जा सकता वो हमारे आका के लिए अहम थी और खुदा ताला की सबसे वफादार खातून भी थीं, जिनके वसीले से खुदा ताला अपने इकलौते अज़ली महबूब को दुनिया में लाए और उन्होंने आकर पूरी दुनिया को निजात बख्श दी। हमारे साथ शामिल होने का शुक्रिया। आपसे दोबारा मिलेंगे।